जय हिंद। क्यों करते हो भाई ऐसा, ऐसा क्यों करते हो यार? कि सर 500 रुपया है मेरा बजट, इसी में बता दो आप मेरे को कि 100 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा करो। अरे यार भाई, और ऊपर से आप वेजिटेरियन भी हो। नहीं नहीं, कोई गुनाह नहीं है, फिर भी मैं बता दूं आपको। दही लेना है 250 ग्राम के आसपास, दूध लेना है आधा लीटर, सोया चंक्स 60 से 80 ग्राम, दालें खानी है दिन भर में, ठीक है, और पनीर। मेरी जो ओटमील रहती है उसमें प्रोटीन ज्यादा करने के लिए मैं ऑब्वियस सी बात है वे प्रोटीन बनाता हूँ, डालता हूँ उसमें। पहले मैं पानी में उबाल लेता हूँ उसको, ठीक है, ओट्स को पूरा एकदम जब तक ऐसे गिलगिला ना हो जाए, और उसके बाद फिर मैं उसमें ऐड करता हूँ काजू किशमिश बादाम 12-15 और वापस से उसको उबलने रखता हूँ जब तक वो थिक पेस्ट ना बन जाए। और उसके बाद वे प्रोटीन अलग से शेकर में एक शेक बनाता हूँ और उसमें ऐड करता हूँ। शेक में मैं थोड़ा सा मिल्क यूज कर लेता हूँ। सर बेस्ट प्रोटीन फॉर एथलीट बता दो तो फटाफट, कौन सा है? कहीं मैं ऐसा प्रोटीन ना खा लूं जो नॉन एथलीट लोग खाते हो। भाई सबके लिए प्रोटीन एक होता है, कोई सा भी आप लो, अच्छा होना चाहिए क्वालिटी वाइज। मेरे भाई प्रोटीन सबकी बॉडी पे एक जैसा काम करता है। वो कभी ये नहीं देखता अरे ये तो रमेश है, ये तो महेश है, रमेश पे मैं ज्यादा असर दिखाऊंगा, महेश पे कम, ऐसा नहीं चलता। मैं यूज कर रहा हूँ नेचुरल टीन का, आप लोग वहां से जाके परचेज कर सकते हो। यूज शिवम YFS naturalteen. How to build stamina and strength, please. स्टैमिना एंड सॉरी बेसिकली आप स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस की बात कर रहे हो, तो आप अपने वर्कआउट में कार्डियो ऐड करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, मोर देन इनफ है। बहुत ही आसान है, आप खुद के क्वेश्चन का आंसर खुद से ही दे सकते हो। एनर्जी का सोर्स क्या है जो आपको तुरंत मिले? सिंपल कार्ब्स, ऐड फ्रूट्स आधे घंटे या 45 मिनट पहले, और अगर नहीं तो फिर प्री वर्कआउट ऐड कर सकते हो। चीज बहुत गौर करने वाली है, आपकी ब्रीदिंग पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। ट्राई, क्या होता है वो, कुंभका प्राणायाम ऐसे करके, ये योगा प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है, सर्च करो इस चीज को। भाई प्रोटीन यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। हम लो कार्ब डाइट पे रहते हैं कटिंग में, ठीक है, उस लेवल का मसल मास हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं जैसे गेनिंग में हम करते हैं। तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाओ, 160 से 180 ग्राम के बीच में, ठीक है, और लिफ्ट वेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। किसी भी एज ग्रुप का बंदा ले सकता है वे प्रोटीन ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप 18 के हुए नहीं हो, वे प्रोटीन लेंगे तो कहीं लीवर शरीर न छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी एज का ले सकता है बंदा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा किसने बोल दिया? लेकिन ये है भी जरूरी फेलियर तक जाना। ड्रॉप सेट ले रहे हो तो उस केस में जाओ फेलियर तक। वो आपके वर्कआउट स्ट्रक्चर, आपका वर्कआउट रूटीन, आपका गोल क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ले जाना है कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 20 दिन आपकी मसल मेमोरी रहती है, आप वापस से 15-20 दिन में रिकवर हो सकते हो अच्छे न्यूट्रिशन और एक प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर के साथ। ऐसा कुछ नहीं होता कि मसल ही लॉस हो जाएगा। किसने बोल दिया भाई ये आपको? किसने बता दिया कि प्री वर्कआउट? कोई ट्रेनर ने बोला होगा, किसी ने, उसका बिक नहीं रहा होगा तो खरीद लो मुझसे। ये तो चाहिए सर, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा कुछ मत पड़ो इन सब के चक्कर में। आप चीजें ये समझो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का काम क्या है, उसको प्री वर्कआउट क्यों बोलते हैं, पहले ये सोचो क्यों बोलते हैं वर्कआउट से पहले, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। उसका वेट लॉस से क्या लेना देना है? क्वेश्चन ही मैच नहीं हो रहा है आपस में। भैया बॉडी वेट एक्सरसाइज से क्या एक अच्छी बॉडी बन सकती है? अच्छी बॉडी की डेफिनेशन ब्रदर आपके दिमाग में क्या है? एक लीन फिजिक अच्छी चाहिए आपको, स्पीड हो जिसमें इंड्योरेंस हो, तो बिल्कुल बन सकती है। आपकी डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। कितना गंदा लगेगा भाई, कितना खराब लगेगा कि आपकी बॉडी में सिर्फ आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिख रहे हैं, बाकी मसल बिल्ड करने की होम एक्सरसाइज बता दो। बॉडी वेट स्क्वाट्स, पुशअप्स और पुलअप, यही है, क्योंकि यही कर सकते हो आप घर पे। ऐसी कोई अनोखी एक्सरसाइज मैं पैदा थोड़ी कर सकता हूँ दिमाग में भाई। और ऊपर से लटकने के लिए उसमें भी पुलअप बार चाहिए घर में आप। हाँ, अल्फा लिपोइक एसिड ब्रदर, इसके बारे में अभी मुझे उतना डिटेल में नहीं पता है। मैं थोड़ा सा इस पे पढ़ रहा हूँ अभी। मैं खुद ही अभी मैंने कल या परसों मैंने इसके बारे में मैं देखा और मैंने पढ़ना चालू किया। तो नेक्स्ट Q&A में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। फैट लूज नहीं हो रहा, फैट कैसे जाएगा? अपनी कैलोरी ट्रैक करना चालू करो। अगर बहुत समय से आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो क्या आप डेफिसिट में खा रहे हैं, ये पता करो। आपके लिवर में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ये पता है कि नहीं आपको? बहुत बड़े लेवल पे लिवर डैमेज हुआ है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट ने बहुत चुतिया काट रखा है भाई लोगों का, कुछ भी भरोसा दिलवा के खरीदने पे मजबूर कर देती है। पावर स्ट्रेंथ
को बूस्ट करने के लिए क्या किया जाए, किन किन भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, मेक श्योर यू आर ईटिंग इनफ कैलोरीज, सरप्लस से थोड़ा सा कम भी खा लोगे मेंटेनेंस से ऊपर तो चलेगा, एंड कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा करो। ये क्वेश्चन कितना ज्यादा टफ है यार, कितना ज्यादा कठिन है कि मुझसे ये बहुत बार पूछा गया है और हर Q&A में कोई ना कोई, सर आप अपने शरीर के बाल कैसे छीलते हो हमको भी बता दो। अरे नॉर्मल इलेक्ट्रिक वो जो ट्रिमर आता है उससे, खत्म। मैं किसी बंदे, हाँ भी और नहीं भी, सस्टेन कर पा रहे हो तो बिल्कुल करो, नहीं कर पा रहे हो तो पोर्शन कंट्रोल सीखो, वीडियोस देखो दूसरे यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है पोर्शन कंट्रोल, ठीक है। मेंटेनेंस भी खा लोगे ना प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं ये कह रहा था कि मेंटेनेंस पे भी अगर आप खा रहे हो बिना ट्रैक किए, आपको अंदाजा है, ठीक है, और प्रॉपर कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो आप, तो भी फैट लॉस होगा। तो इससे भी पहले आप पोर्शन कंट्रोल सीखो। इस पे ब्रदर, इसी इंस्टाग्राम पेज पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, ठीक है, L-कार्निटाइन पे, प्लीज उसको चेक कर लो, प्लीज। जिम जाने को मन नहीं करता, ऐसा क्या करूं डेली ताकि मन करे जाने का? मेरा भी नहीं करता है भाई, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी मेरा भी नहीं करता। किसी की इच्छा नहीं होती मेहनत करने की, इच्छा होती है पड़े रहो वहीं पे सब चीज मिले, लेकिन चेंजेस इसी से दिखेंगे, सक्सेस इसी से मिलेगी आपको। आपके पास एक रीजन होना चाहिए किसी भी चीज को हासिल करने का, किसी भी चीज में आप आए क्यों उस चीज में। सिर्फ मैं फिटनेस की बात नहीं करूंगा, हर चीज में एक रीजन दो खुद को, तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। जिस दिन नहीं मन करेगा उस दिन भी 10-15 मिनट बाद, भैया गेन करने के लिए कौन सा सप्लीमेंट अच्छा बताओ जरा, जल्दी से बता दो। सिर्फ वे प्रोटीन और क्रिएटिन लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर नीड है तो दूसरे सप्लीमेंट्स पे जंप कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी इन दोनों को दो। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको आप कभी भी ले सकते हो, प्री में लो, चाहे पोस्ट में लो, चाहे रात में सोते समय खाने के साथ लो, कभी भी ले सकते हो। सब्जी रोटी खा के मसल बिल्ड कर सकते हैं क्या? अंदर घुस जाओ सब्जी और रोटी के, कि उसके अंदर क्या है। बेसिकली कार्ब आपको मिल रहे हैं, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी कम है, तो सिर्फ ये खा के नहीं। भाई सही कह रहे हो, इसीलिए मैं यूट्यूब पे मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ, मैं बहुत कम देखता हूँ यूट्यूब। किसी दिन यूट्यूब क्रैश होने वाला है, ऐसा फटने वाला है, पता है, ये इंडियन फिटनेस बकलोली की वजह से। सच बता रहा हूँ मैं भाई, बहुत ही कचड़ा हो गया वहां पे। अरे मेरे भाई, मुझे नहीं पता है, मैं कोई प्रिपरेशन कोच नहीं हूँ, ना ही मैंने आज तक स्टेरॉइड कभी यूज किए हैं एनावर, और मुझे नहीं पता। ये बता सकता हूँ कि पीसीटी हर केस में जरूरी है, चाहे आपने ओरल लिया हो, चाहे कितना भी बेसिक स्टेरॉइड आपने लिया। वो दोनों ही चीजें मैंने बताई थी कि एक स्टडी में ऐसा होता है कि आप खूब मास्टरबेट करो, आपके मसल लॉस पे, मसल बिल्डिंग पे, उस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, फिटनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी मैंने बताई थी, एक स्टडी ये थी कि वो गुरुमान सर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि 48 घंटे तक आपकी बॉडी लग जाती है पूरा काम धाम छोड़ के, टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन, स्पर्म बिल्डिंग पे, तो फिर मसल लॉस होता है, मतलब आपका बॉडी बिल्डिंग नहीं। इन शॉर्ट, पहला केस ये कहता है कि आप खूब करो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम ही है स्पर्म बिल्डिंग, बहुत सारे कामों में से एक काम है जिसमें आपका मसल बिल्डिंग और स्पर्म बिल्डिंग एक साथ चलता है, तो दोनों चीज पॉसिबल है। दूसरे में आप 48 घंटे के लिए भैया रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, आपकी बॉडी रुक जाती है, मसल बिल्ड नहीं करती है, क्योंकि प्राइम गोल है बॉडी का स्पर्म प्रोडक्शन। हम यहाँ पे सिर्फ बच्चे पैदा करने आए हैं बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं किस चीज पे बिलीव करता हूँ कि नहीं होता है, आप मास्टरबेट करते हो तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आप अगर इफ यू आर ओवर डूइंग एनीथिंग तो उसके साइड इफेक्ट तो होंगे ना, होंगे। तो प्लीज दूसरी चीजों में भी ध्यान लगाओ प्लीज। तो ग्लूटेन कोई दुश्मन थोड़ी है, वही मैं बता रहा हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट टीवी वीवी ये जो दिखाते हैं ना, देखना कम करो। ग्लूटेन फ्री चीज है ब्रदर, ग्लूटेन जैसे जहर है, कोई दुश्मन थोड़ी है। आपको अगर आपकी बॉडी अगर ग्लूटेन को टॉलरेट नहीं कर पा रही तो उस केस में डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है सर्टेन चेकअप्स के बाद। ग्लूटेन कोई दुश्मन नहीं है, आराम से उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट कर सकती है, ठीक है। टीवी एड्स कम देखा करो प्लीज। तो वो बैड हैबिट्स भी बता दो लगे हाथों, तो फिर मैं बता पाऊं अच्छे से। सिगरेट, चरस, गांजा, शराब क्या क्या करते हो आप, मास्टरबेट क्या, बैड हैबिट्स क्या है वो भी बता दो। बॉडी डिटॉक्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता। क्या करोगे आप, खुद को पानी में डाल के उबाल दोगे, सारी इंप्योरिटीज बाहर आ जाएंगी। क्या करोगे बॉडी डिटॉक्स करने के लिए? एक्सरसाइज करो, हरी सब्जियां खाओ, पानी ज्यादा पियो, ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप। भी सिर्फ घर का ही खाना खाता हूँ, चिकन ब्रेस्ट लाता हूँ, मम्मी रोटी सब्जी दाल चावल बना देती हैं, मैं चिकन ब्रेस्ट रोटी सब्जी दाल चावल के साथ खाता हूँ। लो कार्ब डेज पे मैं वो नहीं खाता हूँ, मैं हरी सब्जियां खाता हूँ चिकन ब्रेस्ट के साथ। ये घर का ही खाना है।
घर के खाने बाहर के खाने ऐसी कोई चीज नहीं होती है। आप जो चीज खा रहे हो उस न्यूट्रिएंट को पहचानो। आप कार्ब ज्यादा खा रहे हो, फैट खा रहे हो या फिर प्रोटीन, ये तीनों चीजें कितनी कितनी हैं वो मायने रखती हैं। क्वेश्चन गलत है भाई। मेरे से क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं होती सर, ऐसा ही साउंड कर रहा है क्वेश्चन। तो डार्क चॉकलेट्स सॉरी, डार्क चॉकलेट्स ऐड करो एंड ग्रीन टी। सिर्फ यही मत खाने लगना पूरा दिन, एक बार दिन भर में, ठीक है, जब ऐसा क्रेव आउट हो आपका। एग्जैक्टली, मशीन से ज्यादा वेट इसलिए उठ जाता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे रहती है, ठीक है। आपको एडिशनल मसल वहां पे एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका सिर्फ वही एक मसल काम कर रहा होता है, आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए सिर्फ उतना ही पार्ट आपका काम कर रहा होता है जिसके लिए आप ट्रेन कर रहे हो, जैसे सीटेड मशीन शोल्डर प्रेस, अगर ऐसी मशीन है आपके जिम में तो उस केस में। लेकिन फ्री वेट्स का अपना अलग फायदा है। तो फ्री वेट्स में उन वेट्स को संभालने के लिए आपके मसल्स ज्यादा काम करते हैं, मसल्स एंगेजमेंट आपका बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा कैलोरी एक्सपेंडिचर, मतलब ज्यादा एनर्जी डिप्लीशन, ठीक है, और फटीग एकदम भयंकर लेवल का आएगा। फिर आपको रिकवरी देनी है, बड़े मसल्स बिल्ड करने। शायद अभी बताया ना मैंने, मसल बिल्डिंग में शायद बताया, हाँ इफेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ब्रदर। अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो, हाइपरट्रॉफी के लिए बेसिकली अगर आप काम कर रहे हो तो ऐड करना चाहिए आपको। सबसे आसान तरीका, ऐप यूज करो माय फिटनेस पैल, मैं भी वही करता हूँ और बहुत हेल्पफुल ऐप है भाई वो, बहुत ज्यादा। और कैलोरी एक्सपेंडिचर, आप एक बैंड ले लो, वॉच ले लो, आसपास तो पता ही चल जाएगा। जेनेटिक्स हाँ रोल प्ले करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा रोल आपका न्यूट्रिशन और वर्कआउट प्ले करता है भाई। जेनेटिक्स का बहाना देके लोग अक्सर बचने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपने अच्छे से ट्रेन किया है, अच्छे से खाया है 4-5 साल तक, करके देखो। बालों के लिए तो ये और अच्छा होता है, अंडे आप खा रहे हो तो, एग यॉक के साथ खा रहे हो तो। लोगों को लगता है अंडे में एनाबॉलिक प्रॉपर्टी होती है तो डीएचटी बढ़ेगा तो हेयर फॉल होगा। कहीं से भी डीएचटी बढ़वा के आप हेयर फॉल करवा देते हो यार। लीन बल्क कोई पोकेमॉन है क्या कि ये वाला पोकेमॉन मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये वाला खराब रहेगा? बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स कैसे? ये आप खुद को एक बार सुनो, आप क्या बोल रहे हो। कटिंग हो चाहे बल्किंग हो, वर्कआउट थोड़ी चेंज हो जाता है। 8 से 12 रेप रेंज ही आपको रखनी रहती है, चाहे बल्क कर रहे हो चाहे कट कर रहे हो। न्यूट्रिशन मेजर रोल प्ले करता है, सरप्लस डेफिसिट। ये सर वाई नोट 20 एंड नॉट एन iPhone 13? आप बताओ वाई iPhone 13 नॉट नोट 20? सिर्फ कैमरा देख रहे हो ना, अगर तो मेरे पास DSLR है, ये बहुत प्रोडक्टिव। जय श्री राम, जय श्री राम भाई। इज ओके इफ यू आर इन हरी। आप जल्दबाजी में आए क्यों हो फिर? फिटनेस जल्दबाजी वाला तो खेल ही नहीं है। नहीं, उस पर्सपेक्टिव से भी पूछ रहे हो जिस पर्सपेक्टिव से आपने पूछा है तो भी नहीं, मत जाओ उस दिन जिम। नेवर नो, ये थोड़ी पता कर सकते हो कि अंदर क्या चल रहा है, कब आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में है, कब आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में है। एनाबॉलिक स्टेट में रखने की कोशिश कर सकते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अच्छे न्यूट्रिशन से, हमेशा के लिए। क्रिएटिन लोडिंग ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, अगर आपको लग रहा है तो करो, अदरवाइज 5 ग्राम अ डे इज मोर देन इनफ है, लोड करने की जरूरत नहीं है। बताओ कैसा लगा Q&A, और YouTube पे भी सोच रहा हूँ इसको डाल दूं, यहाँ बताओ डालूं कि नहीं।